2500 साल पहले भारत की पुण्य भूमि लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला बना। संगीत मंद वाद्य, राजा शुद्धोधन खुश होकर, महारानी मायादेवी, देखो हमारा पुत्र कितना दिव्य है, इसका नाम हम सिद्धार्थ रखेंगे। महामुनि अष्टांग ऋषि भविष्यवाणी करते हुए, राजन, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को त्याग कर बुद्धा। सिद्धार्थ बड़े हुए राजसी वैभव में, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सिद्धार्थ मंथन करते हुए, मैंने वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी, क्या यही जीवन है? राजकुमारी यशोधरा चिंतित होकर, प्रभु आप इतने बेचैन क्यों रहते हैं? सिद्धार्थ गंभीर स्वर में, यशोधरा मेरे मन में प्रश्नों का समंदर है, क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र है? एक रात जब समस्त राज्य गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने वो कर डाला जो कोई राजकुमार सोच भी नहीं सकता। सिद्धार्थ अपने बालक राहुल को देखकर, क्षमा करो पुत्र, मुझे जाना होगा सत्य की खोज में। चाणक्य घोड़े के साथ, प्रभु क्या आप सब कुछ त्याग कर वन में जा रहे हैं? सिद्धार्थ, मैं सिद्धार्थ नहीं, अब केवल एक जिज्ञासु साधक हूं। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तप किया, लेकिन उन्हें सत्य न मिला। अंततः उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होना तय किया। सिद्धार्थ ध्यान में बैठते हुए, जब तक पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए। मायावी राक्षस, तू कौन है जो संसार का नियम तोड़ना चाहता है? छोड़ दे ये ध्यान। सिद्धार्थ शांति से, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, तेरा अस्तित्व मेरे भीतर नहीं। नरेटर उत्साही संगीत के साथ, और उस एक रात्रि बोधि वृक्ष के नीचे एक साधारण मनुष्य बुद्ध बन गया। बुद्ध वाराणसी में अपने पहले शिष्यों से, हे भिक्षुओं, मध्यम मार्ग को अपनाओ, न अत्यधिक विलास न अत्यधिक तपस्या, यही मोक्ष का मार्ग है। शिष्य प्रेरित होकर, हे तथागत, हमें मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उनका संदेश था करुणा, मैत्री और क्षमा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध धीरे बोलते हुए, सभी संयोजन नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करो। धीमा संगीत, बुद्ध शांत हो जाते हैं। गौतम बुद्ध चले गए, लेकिन उनके वचन आज भी दुनिया को रोशनी दे रहे हैं। 4 दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ का मन वैराग्य से भर गया और एक रात सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। रात्रि का दृश्य, चंद्रमा, घोड़े की टापें, सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष की ओर। सिद्धार्थ धीरे से यशोधरा और पुत्र राहुल को देखकर, मुझे क्षमा करना यशोधरा, राहुल, तुम्हारे बिना जाना कठिन है, लेकिन संसार के कष्टों का उत्तर पाना जरूरी है। घोड़े चाणक्य के साथ प्रस्थान। सिद्धार्थ राजसी वस्त्र त्यागते हुए, अब मैं केवल एक साधक हूं, न राजा, न पति, न पिता। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, भूख, प्यास, ठंड, गर्मी सब सहा, लेकिन सत्य नहीं मिला। साधक पास में ध्यान करते हुए, ये युवा राजकुमार कितना गंभीर है, 6 दिन से कुछ खाया नहीं, फिर भी शांत है। सिद्धार्थ कमजोर स्वर में, तप तो किया, पर उत्तर नहीं मिला। क्या शरीर को कष्ट देना ही समाधान है? एक दिन एक युवती सुजाता ने उन्हें खीर भेंट की और वहीं से सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग की खोज शुरू की। बोधगया के एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यानस्थ हुए। प्रण लिया, अब तब नहीं उठेंगे जब तक ज्ञान न प्राप्त हो। सिद्धार्थ मौन, ध्यान मुद्रा में, मैं जानना चाहता हूं दुख क्यों है, इसका अंत कैसे हो। मायावी राक्षस प्रवेश करता है, दृश्य बदलता है। हंसता है, तू कौन है? एक साधारण मनुष्य, संसार तुझसे नहीं बदलेगा। सिद्धार्थ शांत स्वर में, मैं कोई नहीं, लेकिन सत्य की खोज में हूं, और तेरे भय का अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। हार गया, और उस रात्रि सिद्धार्थ को बोधि मिला। वे अब बुद्ध बन चुके थे। सुबह की पहली किरणें, पक्षियों की चहचहाहट। बुद्ध धीरे से आंखें खोलते हुए, अब मैं जान चुका हूं दुख क्या है, इसका कारण क्या है, और मुक्ति का मार्ग क्या है। गंभीर और शांत भाव में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान पाया, जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। यही था धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ध्यान से बोलते हुए, हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें 4 आर्य सत्य बताता हूँ। 1 दुख है, 2 दुख का कारण है,
3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। शिष्य 1 चकित होकर, प्रभु, यह मार्ग तो बिल्कुल संतुलित है, न बहुत कठोर न बहुत सुखमय। बुद्ध मुस्कुराते हुए, यही है मध्यम मार्ग, जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। बुद्ध ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, उपदेश दिया, लोगों को अज्ञान से मुक्त किया। वे राजा हो या किसान, स्त्री हो या दास, सभी को समभाव से देखा। बुद्ध संगठित सभा में ध्यान, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, यही है मोक्ष की सीढ़ियां। एक गृहस्थ जुड़े हाथों से, प्रभु, क्या मैं घर में रहकर भी मोक्ष की ओर बढ़ सकता हूँ? बुद्ध शांत और करुणा भरे स्वर में, करुणा से भर जाओ, सत्य बोलो, संयम रखो, मोक्ष दूर नहीं। बुद्ध के एक चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को चुनौती दी, उन्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। देवदत्त क्रोधित होकर, तुमने सबको अपने वश में कर लिया, मैं तुम्हें गिरा कर दिखाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराकर, घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से मिटती है। बुद्ध ने किसी को शाप नहीं दिया, बदला नहीं लिया, केवल शांति और क्षमा दी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध शिष्यों से, हे भिक्षुओं, सब वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करो। मैं अब शरीर नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा धम्म हमेशा रहेगा। अनंत आंसुओं से भरकर, प्रभु, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराकर, जो आता है वह जाता है, यही संसार का नियम है, लेकिन मेरी वाणी, मेरे विचार हमेशा रहेंगे। कुशीनगर में जब बुद्ध ने अंतिम सांस ली, पूरी धरती जैसे मौन हो गई। शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में स्थिरता, क्योंकि उनके पास अब धम्म था। आनंद रोते हुए, प्रभु नहीं रहे, अब कौन मार्ग दिखाएगा? महाकश्यप दृढ़ स्वर में, बुद्ध का शरीर गया है, पर उनका ज्ञान, उनका धर्म अब हम सब हैं। हम ही उनके वाहक बनेंगे। बुद्ध के निर्वाण के बाद महाकश्यप के नेतृत्व में 500 भिक्षुओं ने पहली संगीति की। इसका उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं को अक्षरशः याद रखना। महाकश्यप, हम बुद्ध के वचनों को भूलने नहीं देंगे। इन्हें याद करो, दोहराओ और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाओ। अनंत स्मृति के साथ बोलते हुए, मैंने स्वयं सुना बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। सम्राट अशोक का जीवन बदल गया जब उसने कलिंग का युद्ध देखा। उसने बुद्ध की करुणा को अपनाया और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। सम्राट अशोक, अब तलवार नहीं, अब धम्म होगा। मैं बौद्ध धर्म को श्रीलंका, तिब्बत, चीन तक फैलाऊंगा। और यहीं से शुरू हुई महायान और हीनयान शाखाएं, दोनों ही बुद्ध के मूल संदेश से प्रेरित। आज जब मनुष्य फिर से अशांत है, बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। समकालीन पात्र, समस्या में डूबा युवा, मेरे जीवन में संघर्ष है, दुख है, मैं शांति कैसे पाऊं? योग प्रशिक्षक या ध्यान गुरु, बुद्ध का मार्ग अपनाओ, ध्यान करो, करुणा रखो और सत्य को स्वीकार करो। चाहे अमेरिका हो या जापान, चाहे गांव हो या शहर, बुद्ध का नाम आज भी आस्था, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। गंभीर भावुक स्वर में, बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वे एक जागृत व्यक्ति थे। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य स्वयं अपने भीतर ब्रह्मांड को खोज सकता है। स्लो मोशन दृश्य, ध्यानरत लोग, हंसते बच्चे, गरीबों की सेवा करते युवा। बुद्ध का वाक्य, तुम स्वयं अपने रक्षक हो, कोई और नहीं। अंतिम पंक्तियां, बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्धत्व आज भी जीवित है, हर उस इंसान में जो सत्य, करुणा और ध्यान की राह पर चल पड़ा है। बुद्ध के अंतिम समय में उनके शिष्य केवल शोक में नहीं थे, बल्कि उनके एक एक वाक्य को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे। शिष्य आनंद, प्रभु ने सब कुछ सिखा दिया, पर एक प्रश्न अब भी रह गया है, क्या हम भी बुद्ध बन सकते हैं? महाकश्यप गंभीर स्वर में, प्रभु ने कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। हाँ, हम भी बुद्ध बन सकते हैं, यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। धीरे धीरे, अगर आप जीवन से थक चुके हैं, अगर आप दुख से घिरे हैं, तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य आज भी प्रकाश दे सकते हैं। ध्यान शिक्षक, समकालीन पात्र, दुख है लेकिन वह स्थायी नहीं है, कारण है पर उसका अंत भी संभव है, और अंत तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान, करुणा, संयम और जागरूकता। एक परेशान नौजवान, मेरे पास सब कुछ है, मोबाइल, पैसा, दोस्त, फिर भी मन अशांत क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को खो दिया है। बुद्ध की तरह खुद को जानो। दिन में 10 मिनट मौन रहो, स्वयं से बात करो, वहीं से शुरुआत होती है। बुद्धत्व कोई धार्मिक चमत्कार नहीं है,
ये हर व्यक्ति की भीतर की संभावना है, अगर वह स्वयं को समझने लगे। बुद्ध ने कभी चमत्कार नहीं किए, उन्होंने केवल मनुष्य को मनुष्य बनने की कला सिखाई। बुद्ध, काल्पनिक अंतर्मन की आवाज। तुम जो खोजते हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शांति तुम्हारे भीतर है, जागो। धीरे धीरे बदलते दृश्य। गांव में शांति, कोई बच्चा ध्यान कर रहा है, कोई गरीब की सेवा कर रहा है। सीधा दर्शकों से। अगर आप बुद्ध को सिर्फ एक कहानी समझें, तो वह बीत जाएगा। पर अगर आप उन्हें जीने की प्रेरणा समझें, तो हर दिन, हर सांस एक नया जीवन बन सकती है। तुम भी बुद्ध बन सकते हो, बस कदम उठाओ। ध्यान करो, स्वयं को जानो, करुणा रखो, और जीवन को प्रेम से देखो। धीरे से फेड होता हुआ। बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं, वो रास्ता है। और वो रास्ता आज भी तुम्हारे पैरों के नीचे है। गौतम बुद्ध की कहानी का अंतिम और सबसे गहरा भाग। जानिए कैसे आप भी बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। ये भाग केवल कहानी नहीं, जीवन बदलने वाला अनुभव है। इसे सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए।